यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदं स प्रहिणोति तस्मै तमहदेवम् आत्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षु वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा से हम ये चतुर्मास के अवसर पर ये देवी भागवत की कथा हम श्रवण कर रहे हैं। तो कल तक हम श्रवण कर रहे थे, पुराण जो हम श्रवण कर रहे हैं, देखो ज्ञान प्राप्त होता है शास्त्र से। तो वेद जो हुए, वेद का अर्थ होता है ज्ञान, और वो संस्कृत भाषा में और कठिन शब्द है, इसलिए समझ में नहीं आता। और कलि युग में लोग जो है, लोगों के समझ में नहीं आएगा। इसके ऊपर विचार करके व्यास भगवान ने ये 18 पुराण बनाया। ये जो श्रवण की बात आती है, इसलिए हम ये चीज को श्रवण करें। जैसे कि कपड़ा गंदा होने पर हम अच्छा वाला डिटर्जेंट से डालने से वो साफ हो जाता है। इसी प्रकार ये अपने अंदर जो है अंतकरण में मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये अंतकरण इसको बोला जाता है। ये अंतकरण में अनादिकाल से, मतलब अभी ही हमारा जन्म हुआ इस प्रकार नहीं है। ये शरीर का परिवर्तन होता है, लेकिन जन्म जो है हर समय आत्मा रहता है। और बताते हैं ना, मरने के समय कौन जाता है? भगवान ने बताया गीता में, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थान कर्षति। मन के साथ पंच ज्ञानेन्द्रिय, मन और पंच ज्ञानेन्द्रिय ये आत्मा के साथ, ये शरीर से निकल करके जीवात्मा के साथ जाते हैं। जाते हैं तो कहाँ जाते हैं? जैसे कि हम लोग आगे बढ़ने के लिए एक पैर आगे जब निकालते हैं, तब दूसरी पैर अपने आप चला जाता है, फिर ऐसे बढ़ते रहते हैं। इसी प्रकार ये शरीर से जीव जब जाता है तो दूसरे शरीर उनको दूसरे, जैसे कि हम एक पैर जमाते हैं तो फिर दूसरी पैर जाता है, ऐसे दूसरे शरीर में जमने के बाद ही ये शरीर छोड़ता है। तो हम जो कर्म करते हैं
काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि से युक्त होकर के ये कर्म हम करते हैं। ये अपना अभ्यास बन जाता है। जैसे कि सुबह उठते ही किसी का अभ्यास है चाय पीने का, तो वो क्या होता है, जब नहीं पियोगे तब उसी समय आपका मन उसी में ही लगा रहता है। जो अभ्यास होने के कारण मन उसी में लगा रहता है। इसी प्रकार हम जैसे जैसे हम कर्म किए हैं जीवन में, वो कर्म के अनुसार ही हमारा मन भी क्या है, उधर ही लगा रहता है। उधर जो लगा रहता है तो उसी को उधर से छुड़ाने के लिए हमको जो है, मतलब ये श्रवण करने का मतलब ये है, हम ये मोहग्रस्त होकर के कर्म करते हैं। कर्म जो करते हैं, आप अभी काम कर रहे हो, काम जो कर रहे हो धन के प्रति आसक्ति होकर के करते हो, नहीं तो पुत्र के प्रति, नहीं तो कन्या के प्रति, स्वामी के प्रति, स्त्री के प्रति, की उपाधि के प्रति, किसी विषयों को लेकर के हम उसी में आग्रह, मुझे ये मिलेगा, इससे ये चीज मुझे लाभ होगा, इस प्रकार भावना से हम कर्म करते हैं। ये कर्म करने के कारण हमारे अंदर जो है ये वासना के रूप में ये रहता है। तब जो है ये बीज बन जाता है। बीज बन जाता है तब जो है वो फिर जन्म मृत्यु होता है। बार बार हमको जन्म लेना पड़ता है मन। तब इसलिए हम श्रवण करते हैं। ये श्रवण करने से अभी जो आया, आपको अभी पांडवों का, कौरव का कथा आप श्रवण कर रहे थे। भीष्म जी इतने ब्रह्मचारी थे, जीवन भर शादी नहीं किए और सत्यव्रत थे। इसलिए तो उन्होंने अंतिम समय में जीवन भर व्रत पालन किए, तो इसलिए अंत में वो भगवान स्वयं जाके वहां पर खड़े हो गए। भगवान को भीष्म जी ने बुलाए नहीं थे, भगवान खुद वहां गए थे और उनको मुक्ति प्राप्त हो गई। तो इसी से कैसे भगवान को जीव प्राप्त होता है, जीव का कल्याण कैसे होता है, किसी प्रकार कर्म करने से जीव को ये सुख प्राप्त होता है। देखो धृतराष्ट्र आदि ने दूसरे का जमीन हड़प किया, असम्मान किया, द्रौपदी का वस्त्रहरण किया, जांघ के ऊपर बैठाने के लिए वो दुर्योधन ने जांघ को मारा। तब जो है मरते समय हम जिसको एक थापड़ मारेंगे, हमको कोई 2 थापड़ या 4 थापड़ मारेगा। इसलिए कर्म कैसे करना चाहिए, बोले कि किसी के प्रति आसक्ति हो करके हमको कर्म नहीं करना चाहिए। किस विषय के प्रति निष्काम भाव से अपना कर्म हम करें और भगवान में चिंतन रखें। जिन लोगों ने भगवान के प्रति चिंतन रख करके कर्म करते हैं, वो लोग जिंदगी भर कितना सुख में रहते हैं। अभी देखो पांडवों ने भगवान को आश्रय किया। जब महाभारत युद्ध हुआ, महाभारत युद्ध में पांडवों की तरफ से अर्जुन गए थे और कौरव की तरफ से दुर्योधन गया था। और दुर्योधन पहले पहुंचा था और भगवान उसी समय जो वो निद्रा में थे, तो भगवान के पास जाके बैठा और अर्जुन भी जा कर के बाद में बैठे और ये सिर के पास बैठा था और अर्जुन ने पैरों के पास बैठे। तो भगवान ने बता दिए। भगवान जब जागे तब बोलने लगे, बोले कि देखो दोनों की बात एक ही है, युद्ध में निमंत्रण देने के लिए हम आए, लेकिन पहले भगवान अर्जुन को देखे और भगवान ने बोले कि देखो तुम आगे आए हो, लेकिन मैंने पहले अर्जुन को देखा और वो छोटा भी है आपसे,
इसलिए पहले छोटे को ही जो भी चीज़ देना चाहिए पहले छोटों से ही देना चाहिए, बड़ों को नहीं देना चाहिए। तो भगवान ने बोले कि बाद में आपकी बात है। मेरे पास दो चीज़ें, एक तरफ मेरे नारायणी सेना है, दूसरे तरफ जो है मैं ही हूँ। और मैं भी कैसे हूँ? निहत्ता हूँ। मैं इस युद्ध में अस्त्र स्पर्श नहीं करूँगा। तब अर्जुन ने बोले कि भगवान हमको वो नारायणी सेना नहीं चाहिए, हम तो आप ही चाहिए। बोले कि मैं निहत्ता हूँ। बोले कि जो भी है आपको हम चाहिए, हमको वो नहीं चाहिए। और दुर्योधन ने खुशी भी हो गया। और उनको मतलब जिसके कारण ये संसार में हमको आना पड़ता है, जाना पड़ता है, जिनको प्राप्त करने से फिर आना जाना बंद हो जाता है, सुख की ओर प्राप्त, हमारा गति सुख की ओर जाता है। तो जीव का वास्तविक सुख कहाँ है? पर भगवान को प्राप्ति करने पर ही जीव को सुख शांति मिलती है। आप इतने सारे पैसा कमाते हो, कभी घर में आप लोग बोलते हो कि मैं सुखी हूँ? कोई कभी बोलता है कि मैं सुखी हूँ? जितने अरबपति, करोड़पति, जो भी खरबपति, जो भी हो, आलीशान बंगला में भी रहे हो, हर समय किसी ना किसी विषय से उनको डर रहता है। लेकिन जो भगवान के भक्त होते हैं उनको कभी डर नहीं है और आनंद में रहते हैं, स्वच्छंद में, क्योंकि उनके किसी चीज के प्रति उनको आसक्ति नहीं है। ना धन के प्रति है, ना मान सम्मान के प्रति है, ना कोई बेइज्जत करे ये सब में है, किसी में भी उनका नहीं होता है। इसलिए वो भगवान के प्रति जो श्रद्धा करने वाले, इसलिए तो भगवान ने बोले कि मयोर्पित मन बुद्धि यमत भक्त समय प्रिय, मुझे वही भक्त प्रिय है जो मन बुद्धि चित्त अहंकार मुझे अर्पण करता है। अभी जो है लोग बोलते हैं ये सुनने के बाद, बोले कि ये पागल जैसे भक्त हैं, ये शास्त्र में ऐसा लिखा है, हम कर्म नहीं करेंगे तो हमको भोजन कहाँ मिलेगा? बोलते हैं कि नहीं लोग? अगर बारिश नहीं होगी तो भोजन कहाँ मिलेगा? बारिश होता किसमें? वैज्ञानिकों ने कर रहे हैं। उताप नहीं मिलेगी तब जो है फसल नहीं बनेगा। ये बीज भी किसने बनाया? हमको भी किसने बनाया? ये सब चीज अगर सोचोगे तो सबके व्यवस्था करने वाले, हमको भी व्यवस्था करने वाले, हमको भी जन्म देने वाले, हम भी जो जी रहे हैं जिनके लिए, और उनके दृष्टि से ही हमको सब कुछ सुख प्राप्त होती है। इसलिए ब्रह्म ही मतलब वही आनंद है, भगवान ही आनंद का स्वरूप है, सत्स्वरूप, चित्त स्वरूप, आनंद स्वरूप। इसलिए हम क्या बोलते हैं? सच्चिदानंद रूपाय। भागवत में आया है ना पहला श्लोक में, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ये विश्व का उत्पत्ति का कारण कौन है? परमात्मा है। बोले कि उनका स्वरूप क्या है? बोले कि सत्य स्वरूप है, तीनों काल में रहने वाले हैं, चित्त स्वरूप है और आनंद स्वरूप है। जो आनंद उसी में प्राप्त होता है भगवान के भजन में। आप जिस दिन पूजा पाठ अच्छी तरह करते हो उसी में जो आनंद आता है, आपको कोई 5,000, 10,000, 1 लाख दे देगा तो वो आनंद नहीं होगा। वो जो आनंद है उसी क्षण के लिए ही है, खाने का, पीने का, लगाने का, देखने का, ये जो है उसी क्षण के लिए, कुछ क्षण के लिए, या 10 दिन या 15 दिन तक, उसके बाद आपको आनंद नहीं लगेगा। लेकिन इसी में आनंद कहाँ है? पूरा आनंद ही आनंद है। इसलिए तो बोलते हैं कि इसमें क्या है? बोले कि ये रस है। बोले कि ये रसमालयम मुहुरहो रसिका विभाग का, ये रस का भंडार है। भगवान के कथा जो है क्या है? बोले कि इसका जो है रस का भंडार है। ये रस को पान करने से मन कभी उबता नहीं है। इसको श्रवण करने से, इसको
यहाँ पर बैठने से, भगवान का दर्शन करने से, किसी ने बोला कि मैंने भगवान को दर्शन किया तो मेरा मन उब गया, और देखने को इच्छा होती, और देखूं और देखूं और देखूं। तो इसमें क्या है, बोले कि मुहुरहो रसिका, जो रसिक होते हैं, जो भक्त होते हैं, वही बार बार उसको दर्शन करते हैं, उनके कथा श्रवण करते हैं, उनका मनन करते हैं। इसलिए ये बताया जाता है हमारा कल्याण के लिए ये भगवान जो पुराण का श्रवण हम क्यों करें, बोले कि इसलिए करना है कि भगवान को प्राप्ति करने की इच्छा से। ये श्रवण के बाद जब हम श्रवण करते हैं, इसमें हम हर समय जो है अच्छी चीज निकालना चाहिए, तो हमारा इसमें कल्याण क्या होगा, हम कैसे भगवान को प्राप्त करें, ये मन में हर समय हमारा रहना चाहिए। और ये नहीं रहने के कारण हमको जो है इसका आनंद नहीं मिलता है। जब इसको हम कोशिश करेंगे तब जो है इसमें आनंद मिलेगा। चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, बार बार अपना काम छोड़ करके चिंतन के लिए नहीं बोले हैं कहीं भी, अपना काम करते रहो, इसी का भी चिंतन करते रहो और देखते भी रहो, मन के अंदर जाप भी करते रहो, तब जो है ये संस्कार बन जाता है। अभी ये पिछले तक धृतराष्ट्र, पंडु, भीष्म जी और विदुर का जन्म की कथा आप लोग श्रवण किए हो। और अभी उन्होंने पूछे ना ऋषियों ने, बोले कि भगवान सबकी बात हमको बताइए, कैसे युद्ध हुआ, कैसे ये लोग स्वर्ग प्राप्त हुए, ये सबकी बात आप बताइए, हम ये इच्छुक हैं। देखो जो भक्त होता है वो भक्ति की कथा, भगवान की कथा, भगवान की लीला में उनका रुचि है। भगवान कैसे जन्म हुए, भगवान कैसे लीलाएं की, ये विचार रखते हैं। तब तो परीक्षित महाराज जी ने बोले ना, भगवान परीक्षित महाराज जी को जब उन्होंने बोले कि आप इतने दिन हुआ खाए नहीं, आप कुछ आचमन कर लो, बोले कि भगवान आपने तो सुखदेव जी को बोल रहे कि आपने मुझे ये भागवत रूपी अमृत आप खिला रहे हो, इसमें कहाँ पेट भरता है, और मुझे ये श्रवण करने के बाद मुझे भूख नहीं है, मुझे आप जितना इच्छा सुनाइए। इसलिए इसको बताया गया, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद मृत तव संयुतम। ये अमृत स्वरूप है, लेकिन सुखदेव जी से जैसे ज्ञानी त्यागी वैराग्य का मुख लगने पर, उनके मुख से श्रवण होने पर ये और जो है उनका मधुरता बढ़ गया, मिठास बढ़ गया। इसलिए बोलते हैं कि जो रसिक होते हैं, ये इनका भक्त होते हैं, ये बार बार पीते हैं, कभी इनका मन जो है उधर से उगता नहीं है। बोले कि देखो आगे अभी पांडव की बात बता रहे हैं, ये पंचु पांडव जो है द्रौपदी के बारे में बता रहे हैं। सुत जी बोले, पंचानाम द्रौपदी भार्या सामान्या सा पतिव्रता पंचपुत्रास्तु तस्याश्चुर मृत्युर्भ्योतीव सुंदरा। बोले कि ये जो द्रौपदी है ये महारानी है, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है चक्रवर्ती सम्राट थे, और पंच पांडवों का पत्नी भी थी। एक की पत्नी नहीं है, पांचों का पत्नी है, और पांचों का पत्नी होने पर भी उन्होंने सती है, क्योंकि कुछ नियम से बंधे हुए थे, नियम कभी तोड़े नहीं, और वो देखने में अत्यंत सुंदरी भी थी, और उन्हीं से 5 पुत्र उत्पन्न हुए थे। और योद्धा बोले कि ये तो पांचों का है, फिर जो है अर्जुन जो है
दूसरी शादी किए थे। वो अर्जुन का तो बहुत सारे पत्नियां हैं, अर्जुन और भीम का। अर्जुनस्य तथा भार्या कृष्णस्य भगिनी शुभा सुभद्राया हृता पूर्वम जिष्णुनाम हरिसन्मते। बोले कि भगवान के सन्मति से अर्जुन ने सुभद्रा का हरण किया था, क्योंकि सुभद्रा के विवाह होने का समय जब हो गए तब जो है ये पांडवों ने एक कौरवों ने एक विचार किए, शंकुनी और जो है दुर्योधन और कर्ण ने बोले कि संसार में हम सब लोगों को जीत लेंगे, लेकिन अर्जुन को हम जीत नहीं पाएंगे और ये जादवों को जीत नहीं पाएंगे। इसलिए अगर हम युधिष्ठिर को कि कोई भाई को उनसे मार देंगे तो अर्जुन हार जाएगा दुखित होकर के। लेकिन ये जादवों को साथ अगर हम संपर्क बनाएंगे तब जो है हम जादव हमारे पक्ष में हो जाएंगे, पांडवों की ओर नहीं जाएंगे। ये विचार करके बोले कि कैसे उनको बनाएंगे, तो वो जो है बलराम जी को उन्होंने बलराम जी से गदा विद्या सीखने के लिए उन्होंने कोशिश की और बलराम जी को गुरु मान करके उनसे गदा शिक्षा प्राप्त किया दुर्योधन ने। और शिक्षा प्राप्ति होने के बाद बलराम जी के साथ, क्योंकि उसी समय गदा युद्ध में बलराम जैसे कोई नहीं थे वीर, तब जो है बलराम जी उनके साथ जब गदा शिक्षा हो प्राप्त होने के बाद परीक्षा लिए, परीक्षा में दुर्योधन ने उत्तीर्ण हो गया। उत्तीर्ण होने के बाद उन्होंने बोले कि मांगो जो मांगना है। तब बलराम जी को दुर्योधन ने मांगा कि भगवान अगर आप देना चाहते हो तो मुझे सुभद्रा को दीजिए। तब जो है बोले कि ठीक है, वचन दे के आ गए। और ये बात भगवान को मालूम हो गया और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनके दुर्योधन को सुभद्रा को दे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के अत्यंत प्यारी सुभद्रा, तो वो लोग नहीं चाहते थे, भगवान नहीं चाहते थे, रुक्मिणी भी नहीं चाहते थे। और सुभद्रा जी ने अपने वीरत्व देख करके अर्जुन को ही अपने पति मान लिया। तो फिर जो है भगवान के सम्मति से वो अर्जुन ने उनको हरण कर लिया, क्योंकि नहीं तो बलराम जी आकर के दुर्योधन के साथ विवाह करने के लिए पूरा तैयारी कर दिए थे। इसलिए भगवान ने बोले कि तुम हरण करके ले लो, और भगवान चुप रहे। तब जो है उनके विवाह इसी प्रकार हुआ था। बोले कि पूर्व काल में भगवान श्री कृष्ण की अनुमति से ही उन्होंने हरण कर लिया था। इसलिए उनकी दूसरी पत्नी जो है सुभद्रा है, वो भी अत्यंत सुंदरी है और वीरांगना है, धनुर्विद्या में पूरा निपुण थे उन्होंने। बोले कि उसी सुभद्रा के गर्भ से ये अभिमन्यु का जन्म हुआ, और जिनको ये कौरवों ने इकट्ठा होकर के सब महावीरों ने योद्धा के द्वारा उनको मारा गया। व्यूह रचना किए और व्यूह के अंदर अभिमन्यु घुस गया, और आने का रास्ता उपाय जो है उनको मालूम नहीं था। इसलिए उनको जो है एक साथ सब लोग पहले जो है सब लोग इकट्ठा होकर के उनको मार दिए। ऐसे बोले कि वीर अभिमन्यु जो है श्रेष्ठ और अत्यंत सुंदर थे, और उन्होंने जो है विराट के पुत्री उत्तरा को विवाह की, क्योंकि ये अर्जुन ने
अज्ञातवास के समय विराट राजा के वहां पर 1 साल पांडवों ने अज्ञातवास किया। अज्ञातवास जब किया तब उनके पास कंकड़ बन के युधिष्ठिर महाराज रहे और भीम जी ने सुपकार बन के उनके रोसई घर में रहते थे, रोसई बनाते थे, भंडारी। और नकुल ने उनका मतलब देश का रक्षा करते थे और सहदेव ने अपने उनके गोधन का रक्षा करते थे। इसी प्रकार ये जो है विराट राजा के पत्नी के दासी के रूप में द्रौपदी उनकी देखभाल कर रहे थे। तो ये जो उनके पुत्री विराट के पुत्री उत्तरा थी, ये बृहन्नला बन के अर्जुन ने, बृहन्नला मतलब ना पुरुष है ना स्त्री है, इनको भी श्राप था अर्जुन को। अर्जुन जब अस्त्र लाने के लिए, युद्ध से पहले अस्त्र लाने के लिए इंद्र के पास गए और वहां पर इंद्र के पुत्र है अर्जुन, और अपने आसन में ही बैठाए उनके पास में, और ये देख करके अप्सरा जो है उर्वशी अर्जुन के प्रति आसक्ति हो गई। और आसक्ति होने के बाद उन्होंने अर्जुन के निवास स्थान पर एक दिन आई और उनको काम वासना के कारण उनको प्रेम भी क्या करने लगी। और अर्जुन ने बोले कि आप मेरे माता हो, क्योंकि आप जितने अप्सरा है वो अपने पिता इंद्र के सेविकाएं हैं, और वो सेविका जो है, पिता का सेविका जो होता है पुत्र का माता ही होते हैं। बोले कि आप मेरे माता हो, ये संभव नहीं है और मेरे से ये नहीं होगा। तब अर्जुन ने स्पष्ट रूप से जब मना कर दिए, तब बोले कि आपके पुरुषत्व को धिक्कार है, इसलिए तुमको जो है इसी प्रकार बृहन्नला के रूप में आप नपुंसक बन जाओ। तब 1 साल के लिए उनको, अर्जुन को उर्वशी के श्राप से वो नपुंसक के रूप में, बृहन्नला के रूप में विराट के घर में रहे। और विराट के घर में जब रहे, वो जब स्वर्ग में गए थे, स्वर्ग में बहुत दिन तक अर्जुन ने रहे, तब वहां नृत्य आदि सीखे थे गंधर्वों से। तब उन्होंने उत्तरा को नृत्य सिखाने लगे। तब जो है उत्तरा चाह रही थी कि वो अर्जुन को विवाह करने के लिए, लेकिन अर्जुन ने मना किए, बोले कि आप मेरे पुत्री हो, इसलिए मेरे पुत्र के साथ आप विवाह करोगे। तब जो है अभिमन्यु के साथ उनका विवाह अर्जुन ने किए। ये उत्तरा भी जो है, बोले कि ये विराट की पुत्री उत्तरा थी। जब महाभारत के समय युद्ध में द्रौपदी के 5 पुत्र चले गए और जो है अभिमन्यु भी चला गया, तब जो है पांडव के कुल में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। तब जो है उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु के पुत्र जो है परीक्षित जी उस समय थे गर्भ में, और ये पांडवों का विनाश करने की संकल्प लेकर के अश्वत्थामा जी आए दुर्योधन के सामने। जब दुर्योधन जानो भग्न होकर के पड़ा था, तब जो है उन्होंने उधर से ही ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। तब ब्रह्मास्त्र को बचाने के लिए उन्होंने भगवान का ही स्मरण किया। बोले कि हे भगवान, इस संसार में सबको मृत्यु का भय है, एक जो आप है जिसको मृत्यु का भय कभी नहीं है। सुभद्रा ने ना अर्जुन के शरण में गए, ना भीम के शरण में गए, ना युधिष्ठिर महाराज जी के, ना नकुल सहदेव, किसी के शरण में नहीं गए। बोले कि भगवान का
जिनको मांगने से भीख मिलेगा उन्हीं को मांगो। तो भगवान के शरण में गए, बोले कि भगवान मैं मेरे लिए नहीं, वो प्रार्थना करते हैं, बोले कि मैं मरने के लिए डरती नहीं हूँ, मैं मेरे लिए चिंता नहीं हूँ, मैं आपको बुला रही हूँ, आपके प्रिय जो है भक्तों का वंश रक्षा हो, इसलिए भगवान मैं आपको स्तुति करता हूँ। इसलिए हे भगवान आप मुझे मत रखिए, लेकिन मेरे अंदर जो गर्भ में पुत्र है उनको आप रक्षा कीजिए। तब जो है भगवान ने सुभद्रा के गर्भ के अंदर प्रवेश करके और उनको चक्र और गदा के द्वारा वही ब्रह्मास्त्र को निवारण किए और परीक्षित महाराज जी को बचाए। तब जो है कुरुवंश समाप्त होने वाला था और ये जो है श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न होकर के वो बालक का नाम परीक्षा में उत्तीर्ण होने के कारण, क्योंकि ये परीक्षा है, वो गर्भ में मर गए थे ब्रह्मास्त्र के कोप से, फिर भगवान का जब जन्म हुआ, दर्शन हुआ, भगवान के कृपा से उनका जन्म हो गया, मतलब जीवित हो गए। उसके बाद उन्होंने जब जन्म हुए, इसका नाम रखा गया परीक्षित। बोले कि ये पृथ्वी पालन पर ये परीक्षित जो है, परीक्षित के शासन के समय प्रजा बड़े आनंद में रहते, वहाँ कभी झगड़ा झाटी, कलियुग आने पर भी कलियुग को उन्होंने बंदी बना दिए थे। तो इसीलिए उस समय वो पृथ्वी तल पर जो है प्रसिद्धि उनका थी। और अपने 100 पुत्र के मारे जाने पर धृतराष्ट्र जो है बड़े दुखित हो करके रहते थे युधिष्ठिर महाराज जी के पास, और उनके दिया हुआ भोजन ही खाते थे। तब भीम बीच बीच में बोल देते थे उनको, ये हमको ऐसे किया था, ये किया था, जतुगृह में आग लगा दिए थे और हमको विष दिए थे, ये सब मानी बोलते थे। फिर भी जो है युधिष्ठिर महाराज जी ने उनको समझाते थे और अपने पिता ही समझ करके युधिष्ठिर महाराज उनका पूरा इनके मन में ना दुख हो, इसी प्रकार उन्होंने सेवा जतना आदि करने लगे। धर्मपुत्रो भी धर्मात्मा चकार सेवनम पितो पुत्र शोकत भवम दुखम तस्य विस्मारयन्वितः। बोले कि पुत्र शोक से दुखी हो करके धृतराष्ट्र और गांधारी रहते थे, और युधिष्ठिर महाराज ने सोचने लगे ये हमारे भी तो पिता ही, पिता के भाई जो है पिता ही समान होते हैं, और इनका पुत्र शोक कैसे दूर होगा। तब जो है अपने युधिष्ठिर महाराज ने खुद जो है उनका सेवा करते थे, जिसके ये युधिष्ठिर महाराज जी के सेवा से उनका जो है पुत्र का दुख जो है और अनुभव नहीं किए। इसी प्रकार थे उनके राज्य में, और विदुर जी आए। विदुर जी युद्ध से पहले चले गए थे तीर्थ करने के लिए। तब विदुर जी घूमते घूमते जब सुने कि महाभारत युद्ध खत्म हो गया, कौरव वंश नाश हो गया, तब सुन करके उन्होंने उद्धव से सुने, तब जो है वो आए। जब आए युधिष्ठिर महाराज जी सब लोग जो पांडवों है बड़े खुशी हो गए और मिलने लगे, और इतने दिन तक कहाँ थे क्या थे सब पूछने लगे। उसके बाद विदुर जी ने धृतराष्ट्र को मिलने के लिए गए, बड़े भाई, और मिलने के बाद आपस में रोना शुरू हो गया और अपना वंश खोने का कारण भी सब बताए विदुर जी को। विदुर जी सांत्वना देकर के बोले कि जो विधि का विधान है, मैंने आपको पहले ही बहुत बार रोका था, विदुर जी ने बहुत बार रोके, और धृतराष्ट्र ने बोला कि आप मानते नहीं,
और उन्होंने धृतराष्ट्र को ज्ञान होने के लिए उन्होंने वहां पर जो है बुलाया, सनक सनंदन आदि को बुला करके उन्होंने उपदेश भी किया। फिर भी सनत सुजातीय एक शास्त्र है, महाभारत में आता है, और उसी में ज्ञान की बात, काम क्रोध लोभ मोह, इसके कारण जीव कैसे बंधन होता है, इससे कैसे मुक्ति मिलती है, लोभ ही मृत्यु का कारण है, इसमें बताया। और वो जो है फिर भी उनको ज्ञान नहीं हुआ। तब जो है कुछ दिन रहने के बाद विदुर जी ने उनको बोले, आपको शर्म आना चाहिए, जीवन भर जो है आप इनका निंदा करते रहे, इनको मारने के लिए षड्यंत्र करने लगे, अभी इनका अन्न आप जो है इनके पास भोजन कर रहे हो, बोले कि हे राजन, आपको लज्जित होना चाहिए, और आप जीवन भर ऐसे ही रहोगे, फिर आपका जीवन में कल्याण कब करोगे? तब जंगल में जाना चाहिए और भजन करना चाहिए। ऐसे बोल करके एक दिन क्या हुआ, सब लोगों ने युधिष्ठिर महाराज जी को बता दिए, एकांत में बता करके बोले कि हम लोग अभी जाने की तैयारी में हैं और हम जंगल में रहेंगे, तपस्या करेंगे और यहाँ नहीं रहेंगे। तब पांडव जो है बड़े दुखी हो गए, भीम को छोड़ करके सब लोग। फिर धृतराष्ट्र ने बोलने लगा, बोले कि हे पुत्र, मेरा एक और काम कर दो, क्योंकि मेरा अच्छी तरह पिंडदान, मेरे पुत्रों का पिंडदान नहीं हुआ और मैं श्राद्ध करवाऊंगा और उसके लिए धन चाहिए, मुझे कुछ धन दे दो। जब मांगे धृतराष्ट्र ने, तब भाइयों के बीच सलाह करके भीम जी ने मना किए, फिर भी जो है बाकी तीनों भाई से सलाह करके उनको प्रचुर रूप से धन दिए और वो धन ले करके दान पुण्य करके पिंडदान आदि करके पुत्रों का जंगल में जाने की तैयारी होगी। और विदुर, धृतराष्ट्र, गांधारी और कुंती भी बोले कि मैं भी जाऊंगी। तब जो है ये चारों बाहर कर घर से निकल करके जंगल की ओर चले गए, हरिद्वार में पहुंचे और हस्तिनापुर से हरिद्वार जा करके ऋषि आश्रम में रहने लगे और तपस्या करने लगे और स्वयं ही अपना सेवा स्वयं ही करते थे, झाड़ू लगाते थे, पानी लाते थे गंगा जी से और स्वयं कपड़ा धोते थे। देखो, तपस्या में किसी की सेवा नहीं लेनी चाहिए। तपस्या करने वाले लेने से मन जो है, क्योंकि अकेले ही तपस्या करना चाहिए। और ये बहुत लोग होने पर तपस्या नहीं होता है, और तपस्या करते समय लोगों के साथ संबंध रहने से राग द्वेष आदि उत्पन्न होता है, इसीलिए ये संबंध नहीं होनी चाहिए। और ये जाकर के कठोर तपस्या किए जंगल में, एकांत में रह करके, और सबका कुटिया अलग अलग है। विदुर जी जंगल के, घना जंगल के अंदर जा करके उन्होंने रहे और आए ही नहीं। तब ये कुछ दिनों के बाद युधिष्ठिर महाराज जी ने सबको देखने की इच्छा से वहां पर गए और मेरे माता पिता किस प्रकार है सबके साथ देखे। विदुर जी को जब नहीं देखे, तब युधिष्ठिर महाराज जी बोलने लगे, सब लोग है, विदुर जी यहाँ नहीं है, वो कहाँ गए? तब जो है बोले कि वो जंगल में ही होगा। तब जो है जंगल ढूंढते ढूंढते जब गए और देखे विदुर जी वहाँ खड़े हैं और वो खड़े हो करके ध्यान में लगे हुए हैं। और युधिष्ठिर महाराज बोले कि भगवान, हे पिताश्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। वो सुने, लेकिन उसी समय
उनका कुछ भी नहीं था। और विदुर जी से एक ज्योति निकल आया और युधिष्ठिर जी के मुख में घुस गया और उनका शरीर शांत हो गया, क्योंकि ये भी धर्म का अवतार थे। विदुर जी भी धर्म का अवतार थे और युधिष्ठिर महाराज जी भी धर्म का अवतार है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जी के अंदर उनका आत्मा प्रवेश कर लिया और उन्होंने शरीर छोड़ दिए। ये कि जो है उसके बाद तब जो है युधिष्ठिर महाराज जी ने संस्कार करने के लिए गए विदुर जी को। जब वो संस्कार करने की इच्छा से उनका सबको लेकर के आए, अग्नि जलाने की व्यवस्था किए, तब आकाशवाणी होने लगी, बोले कि देखो हे युधिष्ठिर महाराज, आप हे राजन, विदुर जी जो है विरक्त है, विरक्त होने के कारण उनको अग्नि संयोग नहीं किया जाता है। सन्यासियों को इसलिए अग्नि नहीं दिया जाता है। जो गृहस्थ होते हैं, जो गृहस्थ को ही, ब्रह्मचारी को ही अग्नि संस्कार किया जाता है। बाकी जो है, बाकी जो सन्यासियों को अग्नि संस्कार नहीं है। उनका जो है समाधि है, एक तो जल समाधि है, नहीं तो स्थल समाधि है। जल समाधि मतलब जल में डुबा देना, स्थल समाधि मतलब जमीन में गाड़ना। ये तब जो है उनको दे दिए। देने के बाद कुछ दिन ये लोग वहाँ रहने लगे। एक दिन क्या हुआ, वहाँ पर उसी आश्रम में जहाँ पर धृतराष्ट्र आदि थे, वहाँ पर ये युधिष्ठिर महाराज जी भी थे। तब वहाँ पर एक दिन व्यास और नारद जी आए। नारद जी जब व्यास जी आए, तब कुंती ने उनको जो है बोलने लगे, कृष्ण कर्णस्तु पुत्रस्मे जातु मात्रस्तु वीक्षिता मनो में तप्यतीर्थम दर्शय स्वतपोधनः। बोले कि हे कृष्ण द्वापयर, बोले कि हे भगवान, हे व्यासदेव जी, मेरे प्रति आप कृपा कीजिए। बोले कि कर्ण जो है मेरे पुत्र था, लेकिन उन्होंने जन्म के समय ही मैंने उनको देखा था, उसके बाद मैंने कभी उनको देखा नहीं ठीक से, और वो मर गया और मैं उनको जन्म दिया। इसीलिए मेरा मन है उनको दर्शन करने की इच्छा है। तब उसके बाद गांधारी ने बोलने लगी, भगवान मेरे प्रति भी कृपा कीजिए, और मैं भी चाहती हूँ कि मेरे सौपुत्र मरने के बाद किसी अवस्था में है, मैं भी देखना चाहता हूँ। फिर द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र के लिए बोली, फिर सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु के लिए बोली। तब जो है व्यासदेव जी ध्यानस्थ हो करके आचमन किए, आचमन करके बैठ गए ध्यान में, गंगा किनारे बैठ करके वहाँ पर माता देवी को प्रसन्न करने के लिए उनको जो है स्तुति करने लगे। बोले कि हे देवी, प्रकृतिम पुरुषा रामा सगुणाम निर्गुणाम तथा देव देवीम ब्रह्म रूपम मणिदीपादिवासिनीम। बोले कि हे देवी, आप जो है ब्रह्मा विष्णु शंकर, बोले कि हे देवी, गंगा के आप जो है सगुण रूपा भी है, निर्गुण रूपा भी है। प्रकृतिम परुषा रामा सगुणा निर्गुणाम तथा, बोले कि आप प्रकृति से परे हो, बोले कि आप सगुण भी है और निर्गुण भी है, और जो है परम पुरुष को प्रसन्न करने वाली है आप। बोले कि देवताओं की भी देवी है आप देवताओं के द्वारा भी आप पूजित है। बोले कि हे देवी, मैं आपको स्तुति करने लगे, इस प्रकार मैं आपको प्रणाम करता हूँ व्यासदेव जी। और क्या बोले,
बोले कि हे देवी, आपसे ही ये विष्णु, शंकर, इंद्र, वरुण, कुबेर, अग्नि सब देवता जो है आपसे ही उत्पन्न हुए, और उसी समय भी आपकी सत्ता जो है उन्हीं के अंदर प्रवेश करने के कारण ही उन लोगों ने अपने अपने कार्य करने के लिए, अग्निदेव के अंदर प्रवेश करने के कारण अग्नि सक्षम हुए अपने कर्म के लिए, तेज प्रकट देने के लिए। सूर्य भी इसी प्रकार, वायु भी इसी प्रकार, जल भी उसी प्रकार। बोले कि सबके अंदर आप ही हो, इसलिए हे देवी, मैं आपको दर्शन करना चाहती हूँ। बोले कि खाली इतना ही नहीं है, बोले कि इस जीवलोकों के अपने चित्त में समाहित करके आपने ये सारा संसार सत्व रज तम से आप ही उत्पन्न किए हो, आपके द्वारा ही ये पालित हो रहे हैं और आपके द्वारा ही ये श्रृंगार होते हैं। बोले कि आप इतना हो, और आपके जो शरण में आता है उसी को विवेक प्राप्त होता है, इसलिए आपको जानने में मैं समर्थ नहीं हूँ। हे देवी, मैं आपको बार बार नमस्कार करता हूँ। इसी प्रकार जब स्तुति करने लगे तब देवी प्रकट हो गए सामने। व्यास जी के द्वारा इस प्रकार महामाई की स्तुति होने पर, और सब जो है देवी जिस कारण के लिए ये कर रहे थे उनको स्तुति और देवी जान लिए, और उन्होंने सब राजाओं, जितने राजा महाभारत में मर गए थे सबको उन्होंने दिखा दिए। और जब देखे वहाँ पर सब लोग सबको दर्शन करने लगे। कुंती जो है कर्ण को दर्शन किया, गांधारी ने सौपुत्र को दर्शन किया, फिर द्रौपदी ने अपने 5 पुत्र का, और इन्होंने सुभद्रा ने अपने पुत्र अभिमन्यु का दर्शन करने लगे। ये तब जो है ये दर्शन करने के बाद फिर पांडवों ने धृतराष्ट्र आदि से आज्ञा लेकर के अपने वहां पर चले गए। उसके बाद जो है एक दिन क्या हुआ, ये जो है परीक्षित, बोले कि 36 वर्षीय उत्तरा पुत्र परीक्षित को राज सिंहासन, मतलब जब युधिष्ठिर महाराज राजा बने 36 वर्ष ही उन्होंने शासन किए। ये शासन कार्यकाल में उनको जो है लगने लगा कि लोग झगड़ा होने लगे, चोरी, प्रजा के अंदर चोरी होने लगा। तब उन्होंने सोचने लगे कि कली का आगमन हो गया, और अर्जुन जो है गए थे द्वारिका, वो वापस नहीं आए थे। और जब मतलब भगवान जो गांधारी का श्राप था ना, तो भगवान मेरे वंश जैसे आप मरवा दिए, इसी प्रकार आपके वंश में भी कोई भी कुल में पानी देने वाला कोई नहीं रहेगा। ये गांधारी का श्राप था। तो भगवान ने उनको स्वीकार किए थे। तब जो है ये जदुवंश ने एक बार जो है तो सांब कुमार को कन्या नारी वेश बना करके वहां खड़ा कर दिए। वहीं पर ऋषियों ने जा रहे थे और उनको एक लता के अंदर छुपा करके बोलने लगे, हे भगवान, हमारे वंश में ये नारी जो है गर्भवती है और ये गर्भ का समय हो गया है और वो प्रसव नहीं होती, तो ये कब करेगा? आप ज्ञानी हो, आप बता सकते हो। तब जो है गुस्सा होकर के ऋषियों ने बोलने लगे, इसके गर्भ के अंदर मुसल है, लोहे का मुसल है, ये मुसल जो है अभी निकलेगा और ये मुसल के द्वारा ही पूरा जदुवंश ध्वंस हो जाओ।
इसी प्रकार ऋषियों ने श्राप दिए थे। तब जो है वो डर में भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के भय से वो मुसल को लेकर के आए। शांबा कुमार के पेट से वो मुसल निकला, वो लोहे को उग्रसेन को लेकर के दिखाए और सारे वृत्तांत ब्राह्मणों का साफ बताए। तब उग्रसेन ने आदेश करके सबको जो है घिसने लगे। बोले कि ये लोहे को समुद्र के जल से घिसने लगे और लोगों के द्वारा घिसते घिसते अंत में जो बच गया उसको फेंक दिया और लोहे का जो चूर्ण है वो चूर्ण से वहां पर एक वन बन गया और उसका नाम है एरका वन। और वो जो है पेड़े बन गए और उसी पेड़ से अपने आप मारामारी हो करके पूरे वंश खत्म हो गए। तब ये ब्राह्मण श्राप जब हुआ तब भगवान को ये ज्ञान जब हुआ तब बोले कि एक काम करेंगे, जहाँ सोमनाथ है बोले कि वहाँ पंडरिक तीर्थ में हम जा करके वहाँ हम यज्ञ करेंगे, क्योंकि चंद्रमा को भी ब्राह्मण का शाप था और चंद्रमा ने वहाँ पर तपस्या करके श्राप से मुक्त हुए हैं। बोले कि वहीं पर हम जाके हम यज्ञ आदि करवाएंगे और ब्राह्मण को अच्छा अच्छा दान दक्षिणा देंगे, खिलाएंगे पिलाएंगे, तब जो है हम भी श्राप से मुक्ति हो जाएंगे। तो भगवान की बात मान करके सब लोग वहां पर गए। कोई भी द्वारिका में नहीं रहे पुरुष और सब चले गए और वहां पर जब गए रात को जो है दिन में यज्ञ आदि किए, अच्छी तरह दक्षिणा भी दिए, ब्राह्मण साधु संत सबको खिलाए पिलाए दक्षिणा आदि देने लगे और दे करके रात को वहाँ रहने की इच्छा करने लगे और वहाँ पर रहे। और रात को जो है सोमरस का पान किए, कादम्बरी पान करने के कारण उनको नशेग्रस्त हो गए। तब आपस में झगड़ा करने शुरू कर दिए और बलराम और भगवान श्री कृष्ण जब उनको कुछ बोलने लगे तो उनको माने नहीं। निशा के प्रबल निशा की वजह से उन्होंने उनको माने ही नहीं और उनको मारने के लिए जब आए तब बलराम जी चले गए, ध्यानस्थ होकर के जोगमाया के द्वारा उनके शरीर त्याग दिए और भगवान वहां जाकर के एक लता के इसमें विश्राम करने लगे। ये आपस में लड़ाई करके सब लोग मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब इसी प्रकार जदुवंश नाश हो गया और भगवान ने बलराम जी भी चले गए। भगवान अंत में जब रहे तब उनका पांव को देख करके ये जो लोहे का टुकड़ा बचा था घिसने के बाद, तो घिसने वाला जो है समुद्र में फेंक दिया, उसको एक मछली निगल लिया था और वो मछली जो निकल लिया था वो मछली जो है एक जरा सबर था, वो सबर के जाल में वो मछली आया और मछली को काटने के बाद और उसी से पेड़ से वो लोहे का निकला टुकड़ा। तब उन्होंने वो भील जो है जरा सबर उन्होंने उनको तीर बनाया और एक दिन शिकार के लिए गया था तो वो जो है वो पेड़ों के नीचे भगवान ने जो विश्राम किए थे, भगवान का पैर जो है मृग का कर्ण जैसे उनको दिखाई दिया। तब उन्होंने वो तीर मारा तो भगवान के पांव में लगा। तब भगवान श्री कृष्ण को जब उन्होंने देख दिया मारने के बाद तब उन्होंने डरने लगा। भगवान ने बोले कि आपका कोई दोष नहीं है, ये मेरा प्रारब्ध है, मैं इसी में ही जाने वाला था, इसलिए आप निमित्त बन गए हो, आपको मैं अभी स्वर्ग प्राप्त कराता हूँ। तब भगवान ने उनको स्वर्ग की ओर भेज दिए, उनको स्वर्ग प्राप्ति हो। तब जो है भगवान ने अर्जुन को बुला लिए और अर्जुन को बोले कि आप जो है जा करके बता दो सबको द्वारिका में आज से ठीक 7 दिन के बाद
ये द्वारिका जलमग्न हो जाएगी, इसलिए सब द्वारिका छोड़ दो और मतलब मेरा निवास ही रहेगा, बाकी सब जल द्वारिका जो है डूब जाएगा जल के अंदर, और सबको लेकर के आओ और आपका सुरक्षा, भगवान ने उनको सुरक्षा दायित्व दे करके भगवान भी अपना शरीर त्याग करके गोलोक धाम चले गए। और फिर जो है अर्जुन ने सबका दाह संस्कार आदि करने के बाद फिर द्वारिका आए। सोमनाथ से द्वारिका जो है 260 किलोमीटर है, वहाँ पर आए, सबको द्वारिका से निकाले और ये अष्टपाटवंशी रानी जो है वो जो है भगवान के साथ ही समाधि ले गए। और उसके बाद भगवान ने ये भगवान के जितने रानियां थे, जो मरने की इच्छा है वो चिता में जल गई, जो नहीं जो रहे उसको लेकर के और जो है वो अनिरुद्ध के पुत्र को ले करके उन्होंने लाए, मथुरा में राजा किए। और जाते समय रास्ते में इतने बलशाली अर्जुन जो है, भगवान जब धरा पृष्ठ छोड़ के चले गए तब अर्जुन जो है ये बल उनका भी नहीं रहा, भीलों ने उनको लूटा और कन्याओं को भी लूटा और धन संपत्ति। तब ऐसे हो करके उन्होंने जब हस्तिनापुर पहुँचे, इनकी अवस्था देख करके चिंतित अवस्था जो है, तब जो है ये युधिष्ठिर महाराज जी ने व्याकुल होने लगे, पूछने लगे भगवान की कथा, द्वारिका की कथा, अनिरुद्ध कैसा है, प्रद्युम्न कैसा है, कौन क्या है, रुक्मिणी कैसे है, बलराम जी कैसे है, वसुदेव जी कैसे है। जब उन्होंने बाष्परुद्ध हो गया, बोल नहीं पाए, बाद में बताए, जब सुनने लगे तब बोले कि हम और नहीं रहेंगे। तब जो है परीक्षित महाराज जी को राजगादी में बिठा करके उन्होंने स्वर्गारोहण करने लगे और वो जो है पैदल स्वर्ग की ओर यात्रा करने लगे। आगे की बात हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलिए धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की